जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इत्तफाक और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 7 ऐसी बातें जो साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं पहली बात की तरफ कि 1990 से 2008 के दरमियान तकरीबन साउथ एशिया में 750 मिलियन के करीब लोग इससे मुतासर हुए हैं, किसी सैलाब से, किसी तूफान से या किसी ड्राउट की वजह से। और उसके नतीजे में तकरीबन 2,30,000 के करीब लोग जो है वो उनकी मौत वाक़या हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरी बात कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के अंदर 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार मुतासर हुए हैं। और वो ज़्यादातर सी लेवल के राइज की वजह से हो सकता है या जो ग्लेशियर हैं वो उनके पिघलने की वजह बन सकती हैं। तीसरी बड़ी बात कि अगर किसी किस्म का कोई एक्शन क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं लिया गया तो हमारा जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 4.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो 1.8% जो है वो एवरी ईयर श्रिंक हो जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इन मुल्क साउथ एशिया की इकॉनमीज वैसे ही तकरीबन 4-5%, 3% ग्रो कर रही होती हैं एनुअली, और उसमें भी अगर 1.8% जो है वो श्रिंक होने लग गई 2050 में, आज से 25 साल बाद, तो हमारे साउथ एशिया के फाइनेंशियल हालात लोगों के क्या होंगे। चौथी बात कि अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने में कामयाब हो गए तो फिर जो इकानमी है वो 1.3% के करीब जो है वो श्रिंक होगी साउथ एशिया की। और अगर हम इसको कंट्रोल ना कर सके तो फिर 1.8% हर साल जो साउथ एशिया की इकानमी है वो श्रिंक होगी आज से 25 साल बाद। पांचवी बड़ी बात कि जीएचजी जो एमिशंस है साउथ एशिया में वो हिस्टोरिकली लो हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो जीएचजी एमिटर है वो अमेरिका है। उसके बाद बहुत सारे और ममालिक हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका और चाइना जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं ये सबसे ज़्यादा जीएचजी एमिशंस खारिज करती हैं। लेकिन साउथ एशिया के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, दिल्ली है, ढाका है, काबुल है, लाहौर है, कराची है, यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। आज लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन शहरों में एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ गई है। और हमारा जो अभी तक रिलायंस है वो फॉसल फ्यूल के ऊपर है, वो कोयले के ऊपर है, वो तेल के ऊपर है, वो गैस के ऊपर है, वो विंड मिल के ऊपर नहीं है, वो ऐसे एनर्जी के सोर्सेज नहीं हैं जो सस्टेनेबल हों, जो जो क्लीन एनर्जी की तरफ हमें लेकर जाएं। छठी बात इसमें कि अगर हमने क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को ना लगाया और जीएचजी एमिशंस को हम नहीं रोक सके तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे मुल्क जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज कर रहे थे फ़िज़ा में 2005 में 58 मिलियन थी, वो 250 मिलियन हो जाएगी 2030 में, आज से 5 साल बाद। और वो सबसे जो बड़ा उसका ज़रिया है वो एनर्जी कंजप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है और इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। सातवीं बड़ी बात कि जो साउथ एशिया के शहर हैं वो एक बहुत बड़े मसले से गुजरे हैं, वो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। यानी जो हमारा कूड़ा है, कचरा है, हम इसको कहाँ पे दफन करें, कहाँ पे इसको ज़मीन में दबाएं, फ़िज़ा में छोड़ें, किसी मुल्क को बेचें। इस कूड़े का जो हम इतनी बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, इसका हम क्या करें। तो जो टोटल एनुअल कह लें कि सालाना जीएचजी एमिशंस हैं जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से बांग्लादेश में, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में जो एस्टिमेट लगाया था वो 2005 में 106 मिलियन का था, और अब 2030 में उसका जो है वो एस्टिमेट तकरीबन 606 मिलियन टन तक सालाना लगाया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 मिलियन टन और 600 मिलियन टन 5 साल बाद हमारे 5 से 6 7 मुल्क साउथ एशिया के इतना ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करेंगे, और किसी मुल्क के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इसको कहाँ दफन करें, किस मुल्क को बेचें, इसको रीयूज़ कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें, इसका क्या करें। और उससे जीएचजी एमिशंस जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, उनका जो सबसे बड़ा पोलूटर है वो है इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ। लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ कूड़ा बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिजिलियंट नहीं है, जिसकी वजह से साउथ एशिया जैसे रीजन को क्लाइमेट चेंज से इतने बड़े ख़तरात हैं कि आपकी इकॉनमी, आपकी सेहत, आपका जो रोज़गार है वो मुतासर होगा। और उसमें सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, वो ट्रांसपोर्टेशन है,
वो क्लीन एनर्जी की तरफ ना जाना है, वो ज़्यादा तेल गैस कोयले को जलाने जैसे मसाइल शामिल हैं। तो ये 7 ऐसी बातें हैं जो साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।